हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त। आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज हैं। दो कार्ड्स अपने आप अनफोल्ड होने चाहिए। आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो आप किस एनर्जी में है। हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सोर्स नहीं है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। और टॉरस हमारा वृषभ राशि और लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, इसी तरह की नई शुरुआत करते नजर आ रहे हो। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ नई चीज़ों में आप कुछ नया चीज़ों को सीखते नजर आ रहे हो या कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। किसी तरह की एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हो जहाँ पर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एक डीप सफरिंग, एक डीप डिप्रेशन से में को फेस किया है, डिप्रेशन से गुजरे हैं, जहाँ आपको आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ कि आपकी क्या गलती थी जो आपको सैक्रिफाइस कर दिया गया, आपकी बलि चढ़ा दी गई बाकी लोगों के लिए। जहां आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से हो गए थे दुनिया से, लोगों से, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिल में ना एक दर्द रहा है कि आपके पार्टनर ने बाकी लोगों के लिए आपको छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली। आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आप जिस तरह से लविंग रहे हो हमेशा, हर तरह से चीज़ों में आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहे, तो उन सब चीज़ों का जो आपके साथ जो अन्याय हुआ, जो अनफेयर हुआ है, उस चीज़ का काफ़ी दर्द रहा है। बट इस समय आप कुछ नई शुरुआत करते नजर आ रहे हो, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जी है, कुछ नया कुछ सीखते नजर आ रहे हो, कुछ डीपर नॉलेज गेन करने की कोशिश है, या कुछ बुक्स रीड कर रहे हो, कुछ चीज़ों में नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ आप अपनी एनर्जीज को इस समय बैलेंस करते नजर आ रहे हो एंड अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर भी वर्क करते नजर आ रहे हो। किसी तरह की मूवमेंट है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी लाइफ में कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपने वर्क एरिया में, कुछ चीज़ों में आप अब आगे बढ़ रहे हो, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ नए लोगों से भी आप मिल रहे हो इस समय। मतलब कह लीजिए कि जो पास्ट की एक सफरिंग वाली एनर्जीज थी, जो ट्रैप्ड सी एनर्जी थी, उनसे आप अब खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की तरफ से एक जेस्चर, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आए। जो भी फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से आपके साथ गलत हुआ है, वहां पर एक कमिटमेंट चाहते हो, एक न्याय चाहते हो। बट आप अदरवाइज अगर हम बोलें तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करते नजर आ रहे हो, बहुत जो सफरिंग वाली एनर्जीज है उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हो। किसी तरह का कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का मैसेज आया है आपके पास, यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि, और जस्टिस है, हो सकता है कि किसी तरह का कम्युनिकेशन आपने रिसीव किया है अभी, या होने वाला है, या रिसेंट पास्ट में हुआ है। कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी। आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। जो प्रोमिनेंटली है वो है हमारे पास सैजिटेरियस धनु राशि, मीन राशि पाइसेस, लियो सिंह राशि और कर्क कैंसर राशि प्रोमिनेंटली है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा है, आपसे कुछ भी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग है। आपकी बातें, आपकी यादें, जो भी मेमोरीज रही हैं, अच्छी बुरी, सब मोमेंट्स, सब चीज़ों को जैसे ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना, हर चीज़ के बारे में पूरी खोजबीन चीज़ों में एक डीप कॉन्टेम्पलेशन कह लीजिए, उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं, जहाँ ये सबसे ही डिस्कनेक्टेड रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे रहे हैं, जहाँ पर ये एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में आए, जहाँ इनको ये समझ आए कि बाकी लोगों के होते हुए भी इनके जीवन में वो जो ब्राइटनेस थी, जो खुशियाँ थी,
जो प्यार था वो कहीं मिसिंग है, बहुत अकेलापन रहा है, बहुत खालीपन रहा है। जो इन्होंने पास में आपसे दूरियां बनाई, डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे अचानक से दूरियां बना ली हों, जहां आप या धीरे धीरे आपसे सेपरेट हो गए हों, कि एक अपनी ही दुनिया में खुद को आपसे डिस्कनेक्ट करके चले तो गए लेकिन आपको भुला नहीं पाए। आपको सोशल मीडिया पर भी आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं, बाकी लोगों और आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लक्चुएट भी होते हैं, बट सब कुछ अपने अंदर ही जैसे दबा कर रखा हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है आप लोगों के बीच में शुरुआत हुई हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, या इस समय जो डिस्टेंस है वो एक इमोशनल लेवल पर भी कह लीजिए कि एक डिस्टेंस है, सिर्फ फिजिकल लेवल पर कि अलग सिटी में है, अलग कंट्री में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक एरिया में भी हो तो भी वो जो एक आप लोगों का बॉन्ड था, जो स्ट्रेंथ थी, एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट था, वो कहीं खो गया है। और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि जो प्यार, जो केयर आप पास्ट में इनके लिए जिस तरह से आप हमेशा अवेलेबल रहे थे, जिस तरह से आप केयरिंग रहे थे, आपने भी जैसे खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया इस समय। तो इन सब चीज़ों का बहुत रिग्रेट होता नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और आप ही खुशियां हैं इनकी लाइफ की, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि ये अब ये जो बिखराव वाली स्थिति से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चैरियट है तो डेफिनेटली एक मूवमेंट की एनर्जी है, जो डायरेक्शन लेस हो गए थे, जो सब कुछ एनर्जीज बिखर गई थी, क्लैरिटी नहीं थी, विजन क्लियर नहीं था, समझ नहीं आ रहा था आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बाकी लोगों और आप में कंपेयर करते रहते थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मतलब कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की एनर्जीज हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत कोशिश की है खुद को काम में बिजी करने की, आपसे डिस्कनेक्ट होने की, लेकिन चाहे जितने काम हो इनके पास, या रातों को तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते थे इस रिश्ते के बारे में, बट काम पर होते हुए भी जितना भी इन्होंने अपने आप को बिजी किया है, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकले हो। 24 घंटे आप कहीं ना कहीं वो इनके दिल में, दिमाग में आपसे रिलेटेड बातें हमेशा चलती रही हैं। बट अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक रियलाइजेशन हो रहा है, एक रियलाइजेशन का दौर है जहाँ पर अब ये इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक जो इमोशनली टर्मोइल से आप लोगों का, इमोशनल टर्मोइल से आपका रिश्ता गुजरा है, अब उसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो पास्ट में आप हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स करते थे, अपनी तरफ से कोशिशें करते थे, अपनी तरफ से इस रिश्ते को सींचते थे, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, एडजस्टमेंट्स करते थे, तो वो अब ये करने को, मतलब कह लीजिए इनमें वो एनर्जीज आ रही हैं, वो सोच आ रही है कि अब ये इस रिश्ते में एक आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंटली बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम क्विक डिसीजन है, बट हाँ अब मूवमेंट की एनर्जी है, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह का आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं या डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों में या एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, तो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपने प्यार का बयां करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। और आपके साथ ही एक कमिटमेंट है, एक स्टेबिलिटी है, एक ग्रोथ है, हर चीज़ इनको अब समझ आ रही है कि अब ये आपके लिए बैलेंस्ड वे में चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। टेम्परेंस क्यों आया है, टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस क्या बताना चाहता है, टेम्परेंस कार्ड प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस क्या बताना चाहता है, टेम्परेंस कार्ड। टाइम फॉर एक्शन, वो ये है कि अब इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब इनको एक्शन लेना चाहिए, अब इनको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए आपके लिए। जो टेम्परेंस है वही चीज़ एग्जैक्टली आ रही है यहाँ पर कि अब ये अपनी तरफ से नर्चर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ये दूरियां बना गए थे, डिस्टेंस बना गए थे, आपसे हट गए थे, बात नहीं करना, कोल्ड एकदम हो गए थे, अगर टच में हो गए भी तो बिल्कुल मतलब आपको लगता होगा किसी अजनबी से जैसे बात कर रहे हो कि इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जीज है ना, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी में आ रही है। सपोर्ट कार्ड भी है, तो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो एक कंपैटिबिलिटी या एक स्ट्रेंथ, आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते थे, आप इनमें एक स्ट्रेंथ भी लाते थे, एक स्टेबिलिटी लाते थे, आपका साथ इनको एक अलग ही तरह की पावर फील कराता था कि ये सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ को, दुनिया को जीत सकते हैं। वो वाली एक एनर्जी होती है ना कि आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके एफर्ट्स की, हर चीज़ की वैल्यू समझ आ रही है इनको। चलिए देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने ना मेक अ चॉइस कार्ड के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, बाकी प्रायोरिटीज़ और आप में ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए, अपने कामों में बिजी रहने की भी कोशिश की, बट चॉइसेस इनके पास बहुत थी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हों, बट फिर भी इनको ये समझ आया कि आप ही हैं जो कि इनके जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही हैं जिसके साथ ये स्टेबिलिटी, ये स्ट्रेंथ फील करते हैं, और बाकी लोगों से आप बहुत अलग हो, आपका प्यार बहुत अलग है, आपके एफर्ट्स या जो आपने साथ दिया है वो बहुत अलग है।
ट्विन फ्लेम स्टेजेस है, तो डेफिनेटली किसी तरह का कोई डिवाइनली कनेक्शन हो सकता है और कह लीजिए कि ये रिश्ता एक नए लेवल पर जाता नजर आ रहा है। ये जो सेपरेशन है ये परमानेंट नहीं है, ये कह लीजिए एक दौर है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं और इसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक कार्ड भी, तो डेफिनेटली इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया होगा, बट अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो चॉइसेस हैं, जो भी ऑप्शंस रहे हैं, उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। जो इन्होंने डिस्टेंस बनाया था उससे बाहर निकलने, टेक अ ब्रेक कार्ड अगेन आया है। सो जो ये आपसे दूरियां बना गए थे जिन भी रीजन से, अब वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आप ही के साथ एक कमिटमेंट, यहाँ पर मैरिज है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है और डेफिनेटली जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं। जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, जो भी मजबूरियां हो, हालात हो या इनका माइंडसेट हो, जो भी चीज़ों की वजह से इन्होंने जो आपसे खुद को क्लोज ऑफ कर दिया था, तो अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में बढ़ने की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स क्यों आया है? आपसे जो दूरियां बनाई तो आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ इनको। केमिस्ट्री कार्ड है, आपकी बॉन्डिंग को बहुत मिस किया है। बाकी लोगों के होते हुए भी जो बॉन्ड, जो केमिस्ट्री, जो साथ, जो मोमेंट्स आपके साथ रही हैं, जिस तरह से आप लोगों का बहुत ही डीप कनेक्ट रहा है, उसे बहुत मिस किया है। वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो गए आप लोग, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जेल हो जाते हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बहुत मतलब कह लीजिए कि समय कैसे बीत जाता है समझ ही नहीं आता होगा, पता ही नहीं चलता होगा टाइम का। वो वाली जो एक आपके साथ बॉन्ड रहा है, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग रही है, उस चीज़ का बहुत रिग्रेट रहा है। इन्होंने जो डिस्कनेक्ट हुए, जो दूरियां बनाई, तो उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा रहा है। गो आउटसाइड, वो इन्होंने जो डिस्कनेक्ट हुए तो वहीं पर ये समझ पा रहे थे कि इनसे गलती हुई है और इन्होंने एक बहुत अच्छे रिश्ते को ख़राब किया है। उस चीज़ का रिग्रेट काफ़ी रहा है। काफ़ी आइसोलेटेड रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों से ही मिल रहे हो, बहुत आइसोलेशन में रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है, बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरे हैं, बहुत बड़े बदलाव से कह लीजिए, या इनके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहाँ पर अब ये आपके साथ वापस से आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? लिव इन द मोमेंट। सो जो ये एक्शन नहीं ले रहे थे, एक कंफर्ट जोन में चले गए थे, स्टेप बैक कर लिया था कह लो, या चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, आपसे कनेक्शन के बारे में नहीं ज़्यादा गहराई से विचार करना चाहते थे, कुछ नहीं, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते थे। जस्ट जो चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो वाली जो एनर्जी होती है, उसी हिसाब से जस्ट चलते जा रहे थे। अब आपके लिए वापस से प्यार आता नजर आ रहा है, जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक डीप लव की एनर्जी है, एक फ्रेशनेस कह लीजिए, एक ब्राइटनेस है, जो कि इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। काफ़ी होपफुल है, काफ़ी ज़्यादा एक आपके प्यार की गहराई समझ आ रही है इनको कि अब इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है। तो वो वॉन्ड्स क्यों आया है? अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे थे, जेंडर रोल्स, हो सकता है कि ये अपने हिसाब से ही हर चीज़ को एक्शन लेते हों, आपकी बातें उतना ज़्यादा नहीं समझते हों, चीज़ों के बारे में डिसीजन से नहीं कह रहते हों, तो उन सब चीज़ों से अब बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये अपना कंट्रोल या जो एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं आ रहे थे, डिनाइल वाली एनर्जी थी, वहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग है, तो डेफिनेटली एक वेटिंग टाइम है कि ये आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में सोचने की क्या राइट मोमेंट रहेगा, राइट टाइम रहेगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और जो एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो चीज़ें आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, कंट्रोल हो या कुछ और रीजंस हो, इनके थॉट प्रोसेस हो, तो उनको रिलीज करते नजर आ रहे हैं, आपके लिए इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। अभी हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में। प्लेयर कार्ड आया है, डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस किए होंगे, बट आपकी कंपनी एंजॉय करते होंगे, आपका साथ एंजॉय करते होंगे, बट जब कमिटमेंट की बात आई या कुछ भी चीज़ों की बात आई, तो जैसे इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। तो थोड़ी प्लेयर एनर्जी में रहे, जहाँ नॉन कमिटल रहे होंगे, आपके प्यार, आपके साथ को, कंपनी को पसंद करते हुए भी चीज़ों में हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस हों इनके पास,
कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर डिप्लोमेटिक वे में आपको बहका जाते हों कि आप बहुत सिंपल वे में चीज़ों को, उनकी बातों को मान जाते होंगे। वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, एक मेजर बदलाव थॉट प्रोसेस में आ रहा है। जो प्लेयर एनर्जीज में थे वहाँ पर इनको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है। इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है कि आपका रिश्ता एक टेम्परेरी टाइम पास कनेक्शन नहीं था, एक बहुत गहरा प्यार था, गहरा साथ था, बहुत ज़्यादा गहराई थी इस रिश्ते में, जहाँ ये पास्ट में नहीं समझ पाए। बाकी दुनिया, बाकी एन्जॉयमेंट, हर चीज़ में जैसे खुद को बिजी रखना, तो वहाँ पर इनकी सोच में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पर ये अब आपके प्यार को, साथ को, सपोर्ट अगेन, तो आपके साथ को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी थे। सन कार्ड क्यों आया है? फॉरगिवनेस। सो जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा अगर वन साइडेड लव है, एडिक्टेड है, फॉरगिवनेस है, तो हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो गए हो पास्ट में। हमेशा वही प्लेयर वाला कार्ड पहले आया है कि आप ही हमेशा एक्सप्रेस करते रहे हो, आप ही हमेशा अपना प्यार दिखाते रहे, खुद का दिल टूट रहा था, खुद बिखर रहे थे, बट आप एफर्ट्स डालते रहे और ये जस्ट आपसे दूरियां बनाते रहे, जो भी चीज़ें थी। तो अब ये उस चीज़ का इनको रिग्रेट है कि उस चीज़ की, जैसे कह लीजिए, माफ़ी है, डिवाइन से मांगते हैं, आपसे मांग सकते हैं माफ़ी कि जो हुआ इनसे गलत हुआ, इनकी गलती रही और बहुत टॉक्सिक हो गए हो पास्ट में, हो सकता है। और इस समय या बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत कंट्रोलिंग रहते हो पास्ट में। एंड डेफिनेटली इस समय एक ऐसी एडिक्टिव एनर्जीज हैं इनकी कि ये आपको नॉन स्टॉप याद कर रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आप का साथ के लिए, जैसे आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये एक वन साइडेड लव नहीं था, ये जस्ट आपकी तरफ से अट्रैक्शन नहीं था, एक कनेक्ट नहीं था, जहाँ ये जस्ट जिस तरह से कैजुअल कनेक्ट की तरह सोच रहे थे। तो अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सन कार्ड के साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक एडिक्शन की एनर्जी है, आपके लिए एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ट्विन फ्लेम स्टेजेस, अगेन वही है, जो सेपरेशन आया है ये टेम्परेरी है स्टेज, ये परमानेंट नहीं है। आपके रिश्ता जिस भी तरह का बॉन्ड हो, चाहे ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो या किसी और तरह का कनेक्शन हो, जो भी रिश्ता है आपका, जो आपके पार्टनर के साथ एक बॉन्ड है, एक जो कनेक्ट है, उसमें जो सेपरेशन आया है, जो भी ये स्टेज है, ये एक टेम्परेरी स्टेज है। इससे आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलता नजर आ रहा है, सेपरेशन एंड होता नजर आ रहा है, यूनियन डेफिनेटली आपके वापस से आप लोग रीयूनाइट होते नजर आ रहे हो। जो साइकिल्स हैं आप लोगों के बीच की, जो स्टेजेस थी सेपरेशन की, वो एंड हो रही हैं और आपका प्यार वापस से महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ के कनेक्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, वापस से आपके साथ की नज़दीकियों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। प्रपोजिंग भी है साथ में, तो डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, तो वही एनर्जी है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लविंग एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है, एंड सेपरेशन एंड होता नजर आ रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग जैसे आ गया है कि अब आप लोगों का रिश्ता एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। चैरिट क्यों आया है? चैरिट कार्ड, ये कार्ड्स बहुत सारे हैं, शफल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चैरिट क्यों आया है? लिव योर पैशन, यू कैन डू दिस। सो अगर पास्ट में ये आपके लिए नहीं बढ़ रहे थे, कुछ दायरों की वजह से आपकी तरफ बढ़ने से ये खुद को रोक रहे थे, तो अब वो आपके साथ वो जिंदगी, वो पैशन जीना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी इल्यूजन थे, कंफ्यूजन थे, जो डिस्ट्रैक्शंस थे इनकी लाइफ में, या एक डायरेक्शनलेस से थे कि जहाँ इनका विजन क्लियर नहीं था, वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है कि अब आपके साथ का जो पैशन है, आपके साथ का जो लव है, उसको वापस से जीना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कह लीजिए एक लीप ऑफ फेथ की भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर पास में किसी तरह के फियर या किसी तरह की कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि आपकी तरफ बढ़ने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, तो अब आपके लिए, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एंड यू कैन डू दिस। तो इनको इस चीज़ का विश्वास हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि ये रिश्ता आगे ये ले जा पाएंगे। अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी या कुछ डाउट्स थे इनको कि कैसे आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, विश्वास हो रहा है, खुद पर ट्रस्ट हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। चलिए नंबर्स मैं आपको बता दूँ, तो एक पॉजिटिव वे में चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, होपफुल रहिए। हमारे पास जो नंबर्स हैं, 1 नंबर यहाँ पर है, हाँ 88 है, और हाँ, तो 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों से वैसे भी कनेक्टेड हो सकता है 8 नंबर किसी तरह से, 8th मंथ या 8 महीने, तो उस तरह से आप इस नंबर को लीजिए
और आने वाले 8 हफ्ते भी आपके लिए, जो बीते 8 हफ्ते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ भी 8 आया और क्या नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर है यहाँ पर। 3 नंबर की एनर्जी है, तो मार्च मंथ, पास्ट 3 मंथ्स, 3 हफ्ते किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इस रिश्ते से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो उस तरह से आप लीजिएगा इन नंबर्स को। और अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर T है, R है, P है, N है, C है, E है, W है, D है, S है, H है और F है, H है, J है और कोई है, R है, O है। सो ये सब अल्फ़ाबेट्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस समय। सो ये आप लोगों के लिए किसी तरह से हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। आपके पार्टनर का एक्शन, चैरियट डेफिनेटली एक मूवमेंट है। जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे थे, जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, वहाँ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गहराई से कह लीजिए एक डीपर रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आने वाले समय में ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। जो भी इनकी प्लेयर एनर्जीज रही थी, जहाँ ये बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, आपको उतना आप पर ध्यान नहीं देते थे, आपको उतनी अटेंशन नहीं देते थे, वहाँ पर इनको आपके साथ के कनेक्ट का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है। जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं या डिप्लोमेटिक रहे हैं, लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, तो अब ये अपने इमोशंस को बयां करना चाहेंगे। जो दूरियां बनाई हैं, जिन भी रीजंस की वजह से बनाई हों, जो भी सिचुएशंस हो, ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो, तो वहाँ से वापस लौटते नजर आ रहे हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। सो यूनिवर्स की तरफ से पहला कार्ड है सरस्वती, द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज। द एसेंस ऑफ हु आई एम फ्लोज एफर्टलेसली इनटू एवरीथिंग आई क्रिएट। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत सारी नॉलेज है, एक डीपर नॉलेज आप रखते हैं चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो आप उसको सही से यूज़ कीजिए। आप जब चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत एफर्टलेस वे में आप हर चीज़ को क्रिएट कर पाओगे, अपने पैशन को वापस से रीइग्नाइट कर पाओगे। आप में उतनी क्षमता है, उतना ज्ञान है कि आप हर चीज़ को खुद अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। माँ सरस्वती का कार्ड है, डेफिनेटली वो नॉलेज है। और इस समय अगर कुछ चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हो, स्टडीज करो, तो उनको और गहराई से समझेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। डिवाइन फेमिनाइन कार्ड है, कॉस्मिक एग। आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी एंड द फोर्स ऑफ एन एवर एक्सपैंडिंग लव। तो जो आपका प्यार है, जो कंपैशन है, जो आप केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, बट साथ में एक बहुत सॉफ्ट भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, जो फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, एक बैलेंस होता है उसमें, तो वो वापस से क्रिएट कीजिए। अपने आप को किसी शेल में बंद करके रखने का समय नहीं है, खुद को एक्सप्लोर करने का समय है। और बहुत कंपैशनेट वे में चीज़ों में आगे बढ़िए, मन को दुखी मत रखिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को ग्रो करने का, इवॉल्व करने का टाइम है ये। साथ में है द मिस्टिक ऑफ पीस। आई एम पीस व्हेन माय माइंड इज क्लियर, द वे इज क्लियर। सो अगेन वही एनर्जी की दिमाग में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, गुस्सा है, जो चीज़ें ऐसी हैं उन्हें रिलीज करो। जब आपका माइंड शांत रहता है, क्लियर रहता है, तो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते हो। तो उसी पर यूनिवर्स कह रहा है कि नेगेटिविटीज़ को रिलीज कीजिए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन जो आपकी बैलेंस्ड एनर्जीज है उन्हें वापस लौटिए, ज्ञान जो आपके पास है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।